बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लाई हूँ। आज मैं बना रही हूँ मिक्स फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल। आप खुद खाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं या फिर किसी दावत में रखें। एकदम परफेक्ट और आसान सी रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये मिक्स फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल। इसके लिए सबसे पहले तो हमें कस्टर्ड को तैयार करना होगा। यहाँ पे ले लिया है मैंने एक बाउल और उसमें डालूंगी मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के, मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। ये वही कॉर्नफ्लोर है जिससे सूप वगैरह गाढ़ा किया जाता है। इसमें डालूंगी 1 कप पानी, आप दूध भी शामिल कर सकती हैं और इसको अच्छे तरीके से घोल लेंगे। कॉर्नफ्लोर नीचे जाकर बैठ जाता है और बहुत मुश्किल से हल होता है, तो आपने कोशिश करनी है इसको बहुत अच्छे से हल कर लें ताकि इसमें कोई गुठली बाकी न रहे। देखिए कॉर्नफ्लोर को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको एक साइड पे रख दूंगी और चलते हैं दूध की जानिब। तो यहाँ पे 1 किलो मैंने फ्रेश दूध ले लिया है। आप चाहें तो डब्बे वाला ले सकती हैं, उबला हुआ या बगैर उबला हुआ कोई भी दूध आप ले सकते हैं। दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। मुसलसल चम्मच चलाऊंगी और एक बॉयल आने तक इसको उबाल लूँगी। साथ के साथ इसमें डालूंगी 1 कप के बराबर चीनी। चीनी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, मगर यहाँ पर चीनी की मिकदार एकदम परफेक्ट है। चीनी डालने के बाद मिक्स कर लेंगे ताकि ये नीचे से कैरामलाइज ना हो और मुसलसल मिक्स करते हुए एक उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखें यहाँ पर दूध में एक बॉयल आ चुका है। फ्लेम को आपने लो कर देना है ताकि ये उबल कर नीचे ना गिरे। और इसके बाद हमने मिक्सचर उठाना है कॉर्नफ्लोर वाला, जो अभी हमने मिक्स करके रखा था। एक दफ़ा दोबारा से उसमें चम्मच चला लें क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे जाकर बैठ जाता है। कॉर्नफ्लोर को थोड़ा थोड़ा सा शामिल करें और मुसलसल चम्मच चलाते जाएं। यहाँ पर हमें थिक कस्टर्ड चाहिए, तो देखिए मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ ताकि कोई भी गुठली ना रहे। और यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। इसमें डालूंगी 1 पैकेट में टेट्रा पैक क्रीम, मैं ऑल पर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी अच्छी कंपनी की क्रीम ले सकती हैं, इससे हमारा कस्टर्ड बहुत ही क्रीमी और शानदार बनेगा। कस्टर्ड हमारा यहाँ पे तैयार है, इसको एक साइड पे रख दें। अब मैंने ले ली है एक सर्विंग डिश, आप कोई भी डिश ले सकते हैं। इसमें मैं लगाऊंगी, मेरे पास है केक रस्क। ये पापे नहीं है, ये रस हैं और हर जगह से बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। मैंने 1 पैकेट रस्क का ले लिया है और अब ये करूँगी कि एक लेयर यहाँ पर मैंने रस्क की लगा लेनी है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनती है। और जब आप इसको एक बाइट खाएंगे तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से रस की एक लेयर लगा देंगे और पूरी डिश को यहाँ पर कवर कर देंगे। जहाँ से आपको लगे कि केक का साइज़ बड़ा है वहाँ से आप केक को हाफ में से तोड़ लें और इस तरीके से लगा दें। आप गोल डिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इस तरीके से हमने केक की एक लेयर लगा दी है। अब यहाँ पे मेरे पास है टिन पैक का पाइन एप्पल मिक्स फ्रूट, तो ये मिक्स फ्रूट मैंने ले लिया है। तो इसमें मिक्स फ्रूट के साथ साथ जूसेस भी मौजूद होते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। जूसेस को आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि जूस के साथ ही आपने एक लेयर मिक्स फ्रूट की लगा देनी है। जूस से क्या होगा कि जो हमने रस की एक लेयर लगाई है उसको ये सोक कर लेगा और इससे वो नरम पड़ जाएगा और जब हम इसको खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए इस तरीके से मैं एक फ्रूट की लेयर लगाती जा रही हूँ। आपको एक और ऑप्शन देती हूँ, आप यहाँ पर सीजनल फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें और एक लेयर लगा दें। और केक रस को आपने दूध से पहले सोक कर देना है और फ्रेश फ्रूट की एक लेयर लगा देनी है। कोई इशू नहीं है कि आप टिन पैक वाला फ्रूट ही यहाँ पर यूज़ करें। तो देखिए मिक्स फ्रूट की एक लेयर यहाँ पर मैंने लगा दी है। अब इस पर डालेंगे अपनी मज़ेदार और थिक सी कस्टर्ड। कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे और फ्रूट को बिल्कुल कवर कर देंगे ताकि मज़ेदार से हमारे यहाँ पर एक लेयर तैयार हो सके। तो देखें इस तरीके से 3 बड़े चम्मच तकरीबन मैंने कस्टर्ड के लगा दिए हैं। स्पैचुला की मदद से इसको इवन कर लें ताकि जब हम दूसरी लेयर लगाने लगे तो हमें किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। देखें इस तरीके से मैंने एक लेयर को इवन कर लिया है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद यहाँ पर दोबारा से मैं केक रस की लेयर लगाऊंगी और इसके ऊपर दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। और थोड़ा सा मिक्स फ्रूट मैंने बचा कर रखा हुआ था ताकि गार्निशिंग के तौर पर काम आ सके। तो देखें एक लेयर मैंने यहाँ पर कस्टर्ड की लगा दी है।
अब मैं इसको 2 घंटे के लिए ठंडा करने रख दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इसकी टॉपिंग को क्रिएट करूँगी। यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है और इसको नोज़ल की मदद से देखिए कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम में मैंने टी पिंक कलर मिला लिया था ताकि बहुत ही अच्छा सा इफ़ेक्ट आए। तो ये देखें इस तरीके से बहुत ही सिंपल नोज़ल से मैं स्टार बनाती जा रही हूँ, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और हमारा डिज़र्ट बहुत ही क्रिएटिव लगता है। देखें इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्टार नोज़ल की मदद से बहुत ही खूबसूरत से फूल बना लिए हैं। जहाँ से लगे कि आपको थोड़ी सी जगह बच गई है, दोबारा से इस पर फूल बना दें। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी डिश तैयार है। जो जगह मैंने छोड़ी थी देखिए इस तरीके से जो फ्रूट मैंने बचा के रखे हुए थे हमने इस पर लगा देने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मिक्स फ्रूट ट्राइफल तैयार है। इसे अच्छी तरीके से ठंडा करें और बाद में सर्व करें तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की लगती है। देखें तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया था और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलें इसे सर्व करते हैं। बहुत ही इजीली इसके पीसेस कट जाएंगे और आप इसको किसी दावत में बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।